Hello students, welcome to MPPSC Adda. This is part 4 of our lecture series of current affairs of 500 MPPSC. Okay, let's start with the first question. Who has been chosen by Collins Dictionary as its word of the year 2020 recently? Okay, कोरोना, लॉकडाउन, कोविड और नन ऑफ दीज। देखिए पार्ट 1 में मैं ये डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे। पार्ट 1 में भी ऐसा सेम क्वेश्चन हमने देखा था और तब भी मैंने आपको बताया था कि अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का कोलिन्स वर्ड अगर यूज होता है, कोलिन्स डिक्शनरी यूज होता है, तो उसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा लॉकडाउन। पर अगर कैम्ब्रिज डिक्शनरी है तो वहां पर वर्ड क्या हो जाएगा, वर्ड ऑफ द ईयर वो हो जाएगा क्वारंटीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रिसेंटली इन विच स्टेट लोनार लेक हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ रामसार साइट? देखिए मैंने आपको बताया है कि रामसार साइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमेशा आपको को पढ़ के ही जाना है। पिछले वीडियो में मैंने रामसार साइट का पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वो कब फॉर्म हुआ था, इंडिया ने कब ज्वाइन किया था, वो सब मैंने आपको बताया था। तो आप मेरा पिछले लेक्चर जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो है वो देखिए। ठीक है, तो जो लोनार लेक है रामसार साइट वो कौन सी स्टेट में है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो जो लोनार लेक है वो है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इंडिया हैज अनाउंस्ड टू कंट्रीब्यूट हाउ मेनी मिलियन यूएस डॉलर्स द कोविड-19 आसियान रिस्पांस फंड? ठीक है, इंडिया ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है टू द कोविड-19 आसियान रिस्पांस फंड? तो वो दिया है आपका $1 मिलियन का फंड। ठीक है, नेक्स्ट। रिसेंटली शहादत रहमान ऑफ विच कंट्री हैज वॉन द इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जितने भी अवार्ड है, जितने भी प्राइजेस है, ये आपको पढ़ के जाना है। तो इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज का जो अवार्ड है वो शहादत रहमान को मिला है। तो आपको ये बताना है कि शहादत रहमान कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या मालदीव? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बांग्लादेश। नेक्स्ट, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 15th ईस्ट एशिया समिट रिसेंटली? ठीक है, 15th ईस्ट एशिया समिट जो है वो हुआ है आपका वियतनाम में। ओके, और वो हुआ है आपका 14 नवंबर 2020 को। ठीक है, वियतनाम में हुआ है 14 नवंबर 2020 और इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया गया है इसको सुब्रमण्यम जयशंकर, जो कि आपके क्या है, फॉरेन मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट, recently which country has been affected by the most by typhoon Vamco? ठीक है, जितने भी साइक्लोन, जितने भी डिजास्टर्स हैं आपका यूनिट 7 में मेंशन है नेचुरल डिजास्टर्स, तो उसके अंदर ये सब चीजें आएंगी कि कितने साइक्लोन आए हैं, ठीक है, कितने टाइफून आए हैं, अर्थक्वेक अगर कहीं पे आया है, कहीं पे सुनामी आई है, तो ये सारी चीजें जो करंट से रिलेटेड है वो आपको याद रखनी है। तो टाइफून वैम्पो जो है वो आया था आपका फिलीपींस में। ठीक है, तो फिलीपींस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम ओपन्ड रिसेंटली? हैदराबाद, चेन्नई, मैसूर और इंदौर? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्यों, क्योंकि इंडिया का पहला है ना, इंडिया फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, मैसूर। नेक्स्ट, recently which city of Mexico has been named by UNESCO as the world book capital for the year 2022? देखिए हर साल यूनेस्को जो है वो वर्ल्ड बुक कैपिटल हमेशा देता है। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड बुक कैपिटल है वो क्यों देता है? उन सिटीज को देता है जहां पर रीडिंग को प्रमोट किया जाता है, आपकी स्टडी को प्रमोट किया जाता है, इसलिए ये वर्ल्ड बुक कैपिटल जो है हर साल यूनेस्को देता है। तो इसमें पूछा गया है कि मेक्सिको को दिया गया है, ये आपको बता दिया है, पर मेक्सिको की कौन सी सिटी को दिया गया है फॉर द ईयर 2022? तो वो है आपका ग्वादलजरा। ग्वादलजरा मेक्सिको में
दिया गया है। अगर वहीं पर आपसे पूछा जाता कि 2021 किसको दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कुआलालंपुर को दिया गया है, जो कि कहाँ है, मलेशिया में। ठीक है, और अगर 2020 का पूछता है तो आपको पता होना चाहिए ये बिलिस में दिया गया है, जो कि जॉर्जिया की सिटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड निमोनिया डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? वर्ल्ड निमोनिया डे, देखिए मैंने आपको बताया है कि डेज से रिलेटेड जितने भी डिजीज हैं, ठीक है, या जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है वो आपको याद करने हैं, क्योंकि हमेशा हर साल 2-3 क्वेश्चन हमेशा डेज से एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो है पूछता है, एमपीपीएससी पूछता है। ठीक है, तो वर्ल्ड निमोनिया डे जो है वो सेलिब्रेट होता है हर साल ऑन 12 November. Recently, in which place the Statue of Peace has been unveiled by Prime Minister Narendra Modi? देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, इत्मीनान से पढ़ना है। क्या पूछा जा रहा है? स्टैचू ऑफ पीस पूछा जा रहा है। ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस पूछा जा रहा है, तो कहां पर अनवील किया है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या उड़ीसा? तो अगर आप ध्यान से पढ़े तो ये पीस लिखा हुआ है, तो स्टैचू ऑफ पीस जो है वो आपका कहाँ किया गया है? राजस्थान में अनवील किया गया है। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन होता कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर अनवील किया गया है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी आपका अनवील किया गया है कहाँ? गुजरात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, in whose honor has Prime Minister Narendra Modi unveiled the Statue of Peace recently? देखिए अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पे अनवील हुआ, तो राजस्थान में हुआ। पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसका स्टैचू अनवील हुआ है, तो ऑप्शंस है आपके महावीर स्वामी, महात्मा गांधी, विजय वल्लभ सुरीश्वर या वल्लभ भाई पटेल। स्टैचू ऑफ पीस की बात हो रही है, राजस्थान में अनवील हुआ है, तो इसका आंसर जो है वो है आपके विजय वल्लभ सुरीश्वर। ये एक जैन मॉन्क है, एक जैन मॉन्क थे। इनका 151st एनिवर्सरी था और इनकी 151 एनिवर्सरी पर इनका स्टैचू जो है राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में अनवील किया गया, और उसी को क्या बोला गया? स्टैचू ऑफ पीस। क्या है? विजय वल्लभ सुरीश्वर जैनाचार्य। Which female tennis player has won the Linz Open 2020 टाइटल? ठीक है, टेनिस का टूर्नामेंट है ये लिंज, ये हमेशा ऑस्ट्रिया में खेला जाता है। ठीक है, ये हार्ड सरफेस पे खेला जाता है, और दूसरी बात की ये सिर्फ वुमेन्स के लिए है। तो यहाँ पर लिंज ओपन 2020 टाइटल जो है फीमेल, वो किसको मिला है? तो वो मिला है आर्यन सबलेंको को। In which state tribal welfare department will be renamed as tribal affairs department? ठीक है, रीनेम्ड एज ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट नाम बदला गया है। तो कौन सी सरकार ने बदला है? उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश या वेस्ट बंगाल? तो ये आपका क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि नाम जो चेंज हुआ है वो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, ट्राइबल वेलफेयर से ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट। और आपको इसका पोर्टफोलियो भी पता होना चाहिए कि ये किस मिनिस्टर के अभी अंडर है। ठीक है, recently how many astronauts have been sent by SpaceX to the International Space Station? ठीक है, कितने एस्ट्रोनॉट्स को अभी भेजा गया है थ्रू SpaceX? तो वो कितने एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया है? दैट इज 4. Recently who has won the title of Masters Golf Tournament? ठीक है, मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता है? टाइगर वुड्स, डस्टिन जॉनसन, फिल मिकल्सन या नन ऑफ दीज? तो इसका जो आंसर है वो है आपका डस्टिन जॉनसन।
For which time Nitish Kumar has taken oath as the Chief Minister of Bihar on 16th November 2020? नीतीश कुमार ने अभी कितनी बारहवीं शपथ ली है? थर्ड टाइम, फिफ्थ टाइम, सेवेंथ टाइम या एट्थ टाइम? इंपॉर्टेंट है। सेवेंथ टाइम नीतीश कुमार जो है वो बिहार के सीएम बने। Who has been awarded the Hindi Sahitya Mandal's नवलेखन तेज अवार्ड 2020 रिसेंटली? हिंदी साहित्य मंडल का नवलेखन तेज अवार्ड। देखिए अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। नवलेखन तेज अवार्ड जो है ये कौन सा देता है? ये जम्मू गवर्नमेंट देती है, ठीक है, इन द हिंदी साहित्य। तो ये जो है 2020 का मिला है सुमित सुदन को, ठीक है, सुमित सुदन को मिला है फॉर हिज लिटरली वर्क संगम। संगम के लिए सुमित सुदन को हिंदी साहित्य मंडल नवलेखन तेज अवार्ड मिला है। ये कब का है? 2020। और अगर 2021 का पूछता है, 2021 का अगर पूछता है तो वो है आपके कुंवर शक्ति सिंह। 2021 का अगर पूछता है तो वो है कुंवर शक्ति सिंह। इनका लिटरली वर्क था शहर जब सो गया, ठीक है, उसके लिए इनको नवलेखन तेज अवार्ड मिला है 2021 में, और 2020 में मिला है सुमित सूदन को संगम के लिए। Where has the Tungabhadra Pushkaram festival been organized recently? ये जो तुंगभद्रा पुष्करम फेस्टिवल है ये हर साल कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर, ओडिशा और आंध्र प्रदेश या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। ICC has recently fixed the minimum age of players to play international cricket. मिनिमम एज, ठीक है, मिनिमम एज आईसीसी ने क्या करके रखी है? टू प्ले द इंटरनेशनल क्रिकेट, दैट इज 15 इयर्स, ठीक है। आपको याद रखना है मिनिमम एज कितना है इंटरनेशनल क्रिकेट टू प्ले, तो वो है आपका 15 इयर्स। रिसेंटली विच स्टेट्स सुर सरोवर लेक has been given the status of Ramsar site? सुर सरोवर लेक, ठीक है, सुर सरोवर लेक जो है उसको रामसार साइट वेटलैंड का दर्जा मिला है। मैंने आपको बताया है, बार बार बता रही हूँ, एनवायरमेंट से रिलेटेड इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, और रामसार वेटलैंड साइट्स तो आपको बाय हार्ट कर लेनी है, ठीक है। तो जो सुर सरोवर लेक है वो कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश जो है इंडिया में 42 वेटलैंड साइट्स हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जो है मैक्सिमम वेटलैंड्स कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। 8 वेटलैंड्स जो है वो उत्तर प्रदेश में है, जिसमें से एक है सुर सरोवर लेक। और सबसे जो मिनिमम है, वो जो सबसे छोटा वेटलैंड जो है वो है आपका रेणुका वेटलैंड, जो कि हिमाचल में। Recently, who has won the Booker Prize 2020? Recently, who has won the Booker Prize 2020? हमेशा हमेशा पूछा जाता है, ये बहुत बार एमपीपीएससी ने इस क्वेश्चन को रिपीट किया है। बुकर प्राइज 2020 तो वो आपका मिला है डगलस स्टुअर्ट को फॉर हिज लिटरली वर्क ऑफ शगी बेन, ठीक है। Which Indian actress has recently been awarded the Bharat Ratna Dr. Ambedkar Award 2020? तो ये किसको मिला है? करीना कपूर खान, कंगना रनौत, दिया मिर्जा या रिचा चड्डा? तो इसका आंसर है रिचा चड्डा को मिला है ये अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट, which state government has recently started दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक? दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक कौन सी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है? उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या नन ऑफ दिस? तो दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक जो है ये आपका छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, ठीक है। अब यहीं पे एक और बात आप नोट कीजिए कि एमपी में भी इस तरह की एक सुविधा जो है वो आई है, वो है आपका दीदी व्हीकल सर्विस। दीदी व्हीकल सर्विस जो कि कहाँ पे लॉन्च हुआ है? झाबुआ में लॉन्च हुआ है फॉर द ट्राइबल वुमेन, ओके। चलिए नेक्स्ट, इंडिया
AI supercomputer Param Siddhi ranks at which position in the top 500 list of most powerful supercomputers released recently? अभी तक के जितने भी सुपर कंप्यूटर रिलीज हुए हैं उनमें से टॉप 500 में आपका परम सिद्धि भी है। तो उसकी रैंक क्या है? तो उसकी रैंक है आपका 63rd रैंक। Recently, who has been selected for Britain's वातायन इंटरनेशनल अवार्ड्स? ब्रिटेन का वातायन इंटरनेशनल अवार्ड जो है वो इनमें से किसको मिला है? अरविंद केजरीवाल, रमेश पोखरियाल, राजनाथ सिंह या डॉक्टर हर्षवर्धन? तो ये मिला है आपका रमेश पोखरियाल और इनका पेन नेम है चांग। Where has Asia's first solar energy efficient textile mill been inaugurated recently? देखिए इंडिया जो है बहुत ज्यादा जो है डेवलप हो रहा है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस फाउंड करने के बाद, सोलर इंडस्ट्रीज फाउंड करने के बाद बहुत ज्यादा जो है ये हमारा जो इंडिया है सोलर के लिए, सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो ये जो एशिया का पहला सोलर एनर्जी एफिशिएंट टेक्सटाइल मिल जो है ना, टेक्सटाइल मिल जो है कहाँ इनॉग्रेट किया है? दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी या पंजाब? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका महाराष्ट्र। Recently, the Indian Army has started Operation 500. मैंने आपको बताया था कि आपकी नेबरिंग कंट्रीज से जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जितनी भी नेवल एक्सरसाइजेस होती है, एरियल एक्सरसाइजेस होती है, लैंड एक्सरसाइजेस होती है, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। तो यहाँ पर बात हो रही है ऑपरेशन 500 अगेंस्ट द टेररिस्ट ऑफ विच कंट्री? तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या नन ऑफ दिस? तो ऑपरेशन 500 जो है वो चलाया गया है अगेंस्ट द पाकिस्तान। International Cherry Blossom Festival have been put off due to COVID-19 pandemic. In which state it was supposed to be organized? ठीक है, हर साल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। कौन से स्टेट में मनाया जाता है? आसाम, मणिपुर, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश? तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है ये आपका मनाया जाता है मेघालय में। ठीक है, और ये कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाया। Who recently won the Central Bank of the Year Award 2020? ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है बैंक ऑफ घाना को। Recently, the Punjab government has approved how much percentage of women's reservation in government job? पंजाब गवर्नमेंट ने अभी अप्रूवल दिया है वुमेन्स रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट जॉब 40, 50, 30 या 33%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन 33%। IMF has estimated the decline of India's GDP by what percentage for the current financial year 2020-2021? देखिए IMF की रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, एडीबी की रिपोर्ट, ये जितनी भी रिपोर्ट है ये आपको याद करनी है। और IMF ने क्या एस्टिमेट लगाया है ऑफ द इंडिया जीडीपी पॉलिसी? 10.3, 9, 11, 8.5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 10.3%। Recently, the 8th edition of the joint annual exercise SLENEX was held between India and which country? SLENEX जो है आपका किसके साथ है? इंडिया के साथ। तो श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव्स या इंडोनेशिया? एनुअल एक्सरसाइज किसके बीच में हुई है? इंडिया और इनमें से कौन सी कंट्री के बीच में, जिसका जो नाम है वो है SLENEX। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका आंसर क्या है आपका? श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट, who has recently won the 56th wildlife photographer of the year 2020? तो इसका आंसर क्या है आपका? ऐश्वर्य श्रीधर। ठीक है, which country's passport has been declared as the world's most powerful passport recently? ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड या अमेरिका? तो इसका जो करेक्ट आंसर है द मोस्ट पावरफुल passport that is न्यूजीलैंड। Under whose chairmanship the Supreme Court has constituted a commission to stop stubble burning? देखिए stubble burning क्या होता है कि जब भी जो है फार्मर्स जो है वो सारी चीजें राइस, व्हीट, मेज ये सब निकाल लेते हैं तो उसका जो कुछ पोर्शन बच जाता है लास्ट में, तो उसको फार्मर्स क्या करते हैं? जलाते हैं, जिसकी वजह से एनवायरमेंट पोल्यूट होता है।
तो उसको रोकने के लिए, स्टॉप स्टबल बर्निंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बनाई है। उस कमीशन का जो चेयरमैन है वो कौन है इनमें से? तो वो है आपके जस्टिस मदन बी लोकुर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। When was the music festival जश्न हरूद इनॉग्रेटेड? जश्न हरूद कहाँ मनाया जाता है? एक म्यूजिक फेस्टिवल है हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा या जम्मू एंड कश्मीर। तो ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर में। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड अ वेबिनार नेम्ड विहार? ठीक है, विहार जो है एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है, तो वो किस मिनिस्ट्री के अंडर है? तो वो है आपका, बताइए आप, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, आयुष या वाटर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। बिहार जो है ऑर्गेनाइज किया गया था फॉर योग एंड इम्यूनिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Who has been appointed as the next permanent representative of India to UNESCO recently? Permanent representative of India to UNESCO कौन है? सुरेंद्र पाल सिंह, ऋषभ सिन्हा, विशाल शर्मा या जितिन राव? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका विशाल बी शर्मा। According to the Lancet medical report, the life expectancy in India has increased to how many years? ठीक है, life expectancy कितनी है इंडिया में according to the Lancet medical report? That is 68.8 years, 70.8, 66.8, 64.8। का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 70.8 years। What is the rank of India in the recently released Global Hunger Index 2020? इंडिया की रैंकिंग क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में? तो क्या है? 94th रैंक है इंडिया का। ये जितने भी इंडेक्सेस है, ग्लोबल हंगर हुआ, या जितने भी इंडेक्स जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, वो सारे इंडेक्सेस जिसमें इंडिया की रैंकिंग जो है आपको याद करनी है। Which anti-submarine warship was recently inducted into the Indian Navy? Anti-submarine warship, ठीक है, इंडक्ट हुई है अभी रिसेंटली। आईएनएस पणजी, आईएनएस चेन्नई 2, आईएनएस त्रिवेंद्रम या आईएनएस कवरत्ती? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आईएनएस कवरत्ती। Who was the first woman of Indian Air Force who passed away recently? जो फर्स्ट वुमेन है ऑफ इंडियन एयर फोर्स हु पास्ड अवे रिसेंटली, कौन है अभी? तो अभी जिनका निधन हुआ है, फर्स्ट वुमेन थी वो इंडियन एयर फोर्स की, तो वो है आपका विजय लक्ष्मी मन्नन। ठीक है, recently which state has become the first state not to implement the state agricultural law? देखिए, स्टेट एग्रीकल्चरल लॉ जो है उसको इंप्लीमेंट करने से मना कर दिया है, इनमें से कौन से स्टेट ने? झारखंड, राजस्थान, हरियाणा या पंजाब? तो पंजाब ने इसको मना कर दिया है टू implement state agricultural law। Recently which institute has developed a diagnostic kit named Covirap? है ना, डायग्नोस्टिक किट है एक कोविरैप फॉर कोविड-19 टेस्ट। तो कौन से इंस्टीट्यूट ने बनाया है? आईआईटी रोपड़, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी या आईआईटी गांधीनगर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आईआईटी खड़गपुर। Which network has been selected? Which network has been selected by NASA to establish the first cellular network on the moon recently? NASA ने establish किया है पहला cellular network on the lunar surface on the moon recently। तो कौन सा है वो? BSNL, Apple, Nokia या Google? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका Nokia। Recently, in which state of India the cultivation of Asafoetida has started for the first time? ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ हींग, ठीक है, हींग का कल्टीवेशन जो है कौन से स्टेट में स्टार्ट किया गया है पहली बार? तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट। Recently, who has become the first state in the country to limit the prices of
मास्क। ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पर मास्क जो है उनका प्राइस क्या कर दिया गया है, लिमिट कर दिया गया है कि इससे ज्यादा में नहीं बिकना चाहिए? तो कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश, मणिपुर, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका महाराष्ट्र। Which spacecraft was recently sent by NASA to collect samples from the asteroid Bennu? ठीक है, नासा ने अभी रिसेंटली में एक स्पेसक्राफ्ट भेजा है टू कलेक्ट द सैंपल फ्रॉम द एस्टेरॉइड बेनू। तो वो कौन सा स्पेसक्राफ्ट है? स्मार्ट वन, विंगिंग वन, स्टारडस्ट या ओसिरिस रेक्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ओसिरिस रेक्स। Who has become the first cricketer in the history of IPL to score a century in 2 consecutive matches? ठीक है, 2 consecutive matches में जो है 2 consecutive matches में फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर सेंचुरी, तो वो है आपके कौन? शिखर धवन। Recently, which country has been announced by the Defense Ministry to include Malabar Navy? ठीक है, recently which country has been announced by the Defense Ministry to include Malabar Navy? बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, जापान या श्रीलंका? तो इसका जो आंसर है वो है आपका बी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, next, recently the central government has increased the maximum expenditure limit of Lok Sabha and Assembly candidates by what percentage? Increase किया है क्या expenditure limit of the Lok Sabha members, Assembly candidates कितने परसेंट से किया है? ये किया है आपका 10% से। ठीक है, next, who has recently launched 60 Starlink satellite for global broadband internet service? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूनिट 7 का, यूनिट 7 से बन जाता है ये क्वेश्चन, आपका जो स्पेस वाला टॉपिक है उससे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 स्टारलिंक सैटेलाइट भेजा गया है अभी। तो ये किसने भेजा है? तो ये आपका भेजा है स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स किसकी एजेंसी है? स्पेस एक्स अमेरिका की एजेंसी। ठीक है, what is the rank of India in the recently released global internet speed? इंटरनेट स्पीड क्या है अभी इंडिया की, क्या रैंक है? 105, 131, 153 या 140? तो इंडिया का रैंक है अभी 131। नेक्स्ट, हु रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स 2020? तो पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स 2020 का टाइटल किसने जीता है? तो वो जीता है लुइस हैमिल्टन ने। The world's longest temple ropeway inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on 24th October 2020 इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टेम्पल रोपवे बना है ये। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये कौन से स्टेट में किया है? पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा या गुजरात? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका गुजरात। और गुजरात में कहा? गिरनार। इसको बोलते हैं गिरनार रोपवे टेम्पल। गिरनार रोपवे टेम्पल गुजरात में है। ठीक है, वर्ल्ड पोलियो डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? वर्ल्ड पोलियो डे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 25 अक्टूबर, 24, 22, 20 अक्टूबर। तो ये कब होता है? 24 अक्टूबर। Which has become the 198th member country join the International Monetary Fund IMF recently? देखिए, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, एडीबी हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फाउंडेशन, हेडक्वार्टर आपको सब मालूम होना चाहिए। तो आईएमएफ का जो अभी 198th मेंबर कंट्री जो रिसेंटली ज्वाइन हुआ है, कौन है? एंडोरा, मोनाको, मल्या या सैन मैरिनो? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एंडोरा। 198 का है आपका आईएमएफ का। ठीक है, नेक्स्ट, which state government has recently announced the new industrial policy 2025? ठीक है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है 2025 कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है? केरला, कर्नाटका, तेलंगाना या असम? का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, कर्नाटका। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025। Which state government has recently instituted Sunanda Samman?
ठीक है, कौन से स्टेट का है सुनंदा सम्मान, ये आपको पता होना चाहिए। तो असम, तमिलनाडु, ओडिशा या केरला, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ओडिशा। ओडिशा का क्या है, सुनंदा सम्मान। Who has become the new Prime Minister of Lebanon after the resignation of हसन दियाब? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान जो है वो चेंज हुआ है, हसन दियाब ने रेजिग्नेशन दिया है, तो उनकी जगह कौन बना है, साद हरीरी। ठीक है, according to UNCTAD, what is the percentage of reduction in world trade this year? ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड का परसेंटेज कितना रिड्यूस हुआ है अकॉर्डिंग टू द यूएनसीटीएडी? कितना हुआ है, 2 से 3, 7 से 9, 12 से 15 या 20 से 24%? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 7 to 9% रिडक्शन हुआ है ऑफ द परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। Who has recently won the gold medal in the women's event of the 2020 Sheikh Russell International Air Rifles Championship? ठीक है, वुमेन्स का टाइटल जीता है 2020 शेख रसल इंटरनेशनल एयर राइफल्स चैंपियनशिप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इलावेनिल वेलावरिन। What is the rank of India in the recently released the Asia Power Index 2020? What is the rank of India in the recently released the Asia Power Index 2020? इंडिया का कौन सा रैंक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? तो इंडिया का जो रैंक है वो है आपका फोर्थ। तो आज का जो ये पार्ट 4 है इसी को अब हम यही कंक्लूड करते हैं। भी अभी हमने ये क्वेश्चन आंसर्स लगाए हैं, बहुत सारा आपका जो करंट अफेयर्स है इसमें कवर हुआ है, 100 प्लस फैक्ट्स है एक एक पार्ट में। आप सारे पार्ट्स देखिए, पार्ट 1, 2, 3, 4 जो है वो अभी रिलीज हो चुके हैं। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चंस जो है वो हम आपके लिए लेके आए हैं, तो आप ये जरूर से देखिए। यू विल गेट डेफिनेटली 10 प्लस मार्क्स फॉर दिस आफ्टर watching the series. So you can subscribe the channel of MPPSC Adda if you have not, and you can download the MPPSC Adda application from the below link. Okay, till then take care, goodbye, thank you so much. Okay, thank you.